हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टेक थ्रस। इस वीडियो के माध्यम से हम देखने वाले हैं आरआरबी ग्रेड 3 टेक्नीशियन का प्रैक्टिस सेट, जो कि आज का प्रैक्टिस सेट नंबर होगा मेरा 20। आज का प्रैक्टिस सेट नंबर होगा 20। इसमें टोटल क्वेश्चन जो होता है 100 क्वेश्चन होता है। हम इसमें सिर्फ जीके और जीएस को कवर करने वाले हैं, जो कि आपका 50% पार्ट को कवर किया जाएगा। आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा है। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि भ्रंश समतल के साथ चट्टानों के खिसकने के कारण उत्पन्न होने वाले भूकंप को क्या कहते हैं। तो देखिए, अब क्या बोला कि भ्रंश समतल के साथ चट्टानों के खिसकने के कारण उत्पन्न होने वाले भूकंप को क्या कहेंगे। तो देखिए, विस्फोटक में जो है चट्टानों का खिसकना नहीं होता है। ज्वालामुखी भूकंप में जो है आपका चट्टानों का खिसकना नहीं होता है। निपात भूकंप, इसको भी काट दीजिए तो आपका हो जाएगा कौन सा, विवर्तनिक भूकंप, जो कि टेक्टोनिक अर्थक्वेक के कारण जो होता है। जब टेक्टोनिक अर्थक्वेक क्या होता है कि दो प्लेट जो है आपस में टकराते हैं, तो उस कंडीशन में जो है भूकंप आता है। इसको सबसे पहले किसने जो देखा था, मतलब सबसे पहले किसने जो है दिया था इसको, तो हैरी हैस नाम के एक व्यक्ति थे। उन्होंने सबसे पहले विवर्त टेक्निक सिद्धांत दिए थे, और वही जो है आपका जो है प्लेटों के भ्रंश समतल के चट्टानों के खिसकने के कारण जो है भूकंप आता है। भूकंप में भी जो होता है आपका तीन तरह के कंपन होते हैं। पहला कंपन होता है पी तरंग, उसके बाद होता है आपका एस तरंग, उसके बाद होता है आपका सतही तरंग। तो देखिए, पी तरंग जो होता है, यह तरंग पृथ्वी के अंदर प्रत्येक माध्यम में गुजरता है। तो पी तरंग जो होता है, कभी कभी आपको क्वेश्चन इसे देखने को मिलता है, इसलिए हम इसको कवर कर रहे हैं कि पी तरंग जो होता है यह तरंग जो होता है पृथ्वी के अंदर प्रत्येक माध्यम में गुजरता है। और द्वितीय एस तरंग जो होता है, यह तरंग ठोस माध्यम से होकर के गुजरता है। और द्वितीय तरंग जो होता है ठोस माध्यम से होकर के गुजरता है। और एक हो जाता है आपका सतही तरंग, जिसको हम एल तरंग बोलते हैं। एल तरंग जो होता है, यह ठोस, तरल और तथा गैस तीनों माध्यमों में से गुजरता है। तो देखिए, पी तरंग जो होता है धरती के अंदर गुजरता है। एस तरंग जो होता है केवल ठोस में गुजरता है। और एल तरंग जो होता है आपका सतही तरंग होता है। इसमें जो होता है ए टू जेड माध्यम में गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सुभाष चंद्र बोस पहली बार किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। तो सुभाष चंद्र बोस जो है सबसे पहली बार जो है 1938 में 52वें नंबर का कांग्रेस अधिवेशन हुआ था। कहाँ में, हरिपुरा कहाँ में है, तो आपका गुजरात में है। तो वहाँ पे इन्होंने 52वें नंबर के अध्यक्ष बने थे। 52वें नंबर के कांग्रेस के अधिवेशन में 1938 में जो अध्यक्ष बने थे। और 1939 में भी इनको अध्यक्ष चुना गया था, बट किसी कारणवश इनको जो है रिजाइन देना पड़ा था। और उस टाइम अध्यक्ष कौन बने थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस टाइम अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और जो है 1939 में जो है कांग्रेस का 1939 में जब कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, तो उस समय त्यागपत्र देने के बाद इन्होंने जो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे। और 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किनके द्वारा किया गया था, तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। और इन्हीं के जन्म दिवस पे 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती पे अक्सर पराक्रम दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 कि कान के ड्रम का कंपन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है। तो देखिए, कान के ड्रम में किससे रिलेटेड हो जाएगा, तो ध्वनि से रिलेटेड हो जाएगा। तो देखिए, सतही तरंग नहीं हो जाएगा, प्रकाश तरंग को बिल्कुल भी काट दीजिए, और विद्युत चुंबकीय तरंग को काट दीजिए। तो कान के ड्रम जो होता है कंपन किसके वजह से होता है, तो ध्वनि तरंग की वजह से होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसके लिए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेत्र लेंस की अत्यधिक वक्रता टेढ़ापन का कारण क्या होता है। तो देखिए, नेत्र लेंस पूछा गया है और अत्यधिक वक्रता पूछा गया है। तो देखिए, इसको कौन सा हो जाएगा कि निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष में होता क्या है कि निकट की वस्तु आपको दिखाई देता है, बट दूर की वस्तु दिखाई नहीं देता है। और निकट दृष्टि दोष में जो होता है लेंस की वक्रता त्रिज्या, निकट दृष्टि दोष में जो होता है लेंस की वक्रता त्रिज्या या फोकस दूरी कम हो जाता है। लेंस की वक्रता त्रिज्या या फोकस दूरी कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो है इसकी क्षमता जो होता है बढ़ जाता है। इसमें प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन जाता है। और एक होता है आपका निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए जो है अवतल लेंस का यूज किया जाता है। एक होता है दूर दृष्टि दोष। तो दूर दृष्टि दोष में जो होता है दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देता है, बट नज़दीक की वस्तु जो है साफ साफ दिखाई नहीं देता है, तो उसे दूर दृष्टि दोष बोलते हैं। इसमें क्या होता है वक्रता त्रिज्या या फोकस दूरी क्या होता है बढ़ जाता है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी कम हो जाता है, बट इसमें जो होता है दूर दृष्टि दोष में कि वक्रता त्रिज्या या फोकस दूरी क्या होता है बढ़ जाता है, जिसके कारण जो होता है लेंस
की क्षमता जो होती है कम जाती है, और उसमें जो है निकट दृष्टि दोष में लेंस की क्षमता जो होती है बढ़ जाती है। और इसमें प्रतिबिंब जो होते हैं रेटिना के बाद बनता है, और इसके निवारण के लिए जो है उत्तल लेंस का यूज किया जाता है किसमें, दूरदृष्टि दोष में। इसी क्वेश्चन जो इतना क्वेश्चन आपको इससे देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक नहीं है। तो देखिए विद्युत का सुचालक नहीं तो टंगस्टन विद्युत का सुचालक है, निकेल भी विद्युत का सुचालक है, एल्युमिनियम भी विद्युत का सुचालक है। तो वहाँ पे चीनी मिट्टी जो आपका हो जाएगा विद्युत का सुचालक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसी परिनालिका में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की प्रवणता निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर नहीं करता है। तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र की प्रवणता पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर नहीं करता है। तो आइए ऑप्शन को देखते हैं। परिनालिका में धारा की प्रबलता बिल्कुल सही हो जाएगा। कोड सामग्री के रूप में लकड़ी की छड़ का उपयोग किया जाना, तो देखिए यही गलत हो जाएगा कि कोड सामग्री के रूप में लकड़ी का यूज नहीं किया जाता है, नरम लोहे का यूज किया जाता है। देखिए थर्ड में दिया गया नरम लोहे, तो ये सही हो जाएगा। परिनालिका में फेरों की संख्या ये भी डिपेंड करेगा, बट यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसके लिए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 10 ओम वाले प्रतिरोध 5 मिनट तक 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न उष्मीय ऊर्जा का मान ज्ञात करें। तो देखिए एक फार्मूला होता है H = I² RT। यहाँ पे क्या हो जाएगा, T जो हो जाएगा यहाँ पे समय हो जाएगा। तो देखिए फार्मूला रखा गया, तो इसको सब्स्टिट्यूट कीजिए। 5 एम्पीयर है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और आपका जो है 10 ओम दिया गया है, R का मान 10 दिया गया है, और T का मान आपका 5 मिनट दिया गया है। जब 5 मिनट दिया गया है तो इसको जो है सेकेंड में कन्वर्ट कीजिए, तो आपका हो गया, सेकेंड में कन्वर्ट करने के बाद हो गया इसका 60। अब जब इसको पूरी तरह से कैलकुलेट कीजिएगा तो उस कंडीशन में क्या आ जाएगा आपका, इसको जब कैलकुलेट कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका 300, ये आ जाएगा आपका 10, ये आ जाएगा आपका 25। तो 25 कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। तो 75 हो गया, और यहाँ कितना हो जाएगा 10⁴ जूल हो जाएगा। तो इसमें एक पॉइंट इधर कीजिए, 7.5 × 10⁵ जूल हो जाएगा। वो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक सरल लोलक गोलक माध्यम स्थिति के एक महत्तम स्थिति में 0.4 सेकंड में पहुँचता है तो उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा। तो देखिए एक मान लेते हैं गोलक है, एक यहाँ से एक जा रहा है, तो एक टर्म जा रहा है 0.4 में, एक टर्म यहाँ से फिर 0.4 में जा रहा है, और इसी को जो है रिपीट हो जा रहा है 2 बार। तो इसको जो है कितना 4 टर्म हो जा रहा है, तो 0.4 × 4 कितना हो जाएगा, 1.6 सेकेंड इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 2 प्रोटॉनों के बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, ठीक है, कि उसके बीच की दूरी कम करने पर स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी। तो देखिए 2 प्रोटॉनों के बीच जो है प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, क्योंकि दोनों जो है पॉजिटिव है। जब दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों के बीच में जो है प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बीच की दूरी कम करने पर, जब इसके बीच की दूरी कम करेगा तो स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, तो स्थितिज ऊर्जा जो है आपका वृद्धि हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 6000 एंगस्ट्रम तरंगदैर्घ्य का एक वर्णी प्रकाश निर्वात में 1.5, यहाँ पे अपवर्तनांक दिया गया है 1.5 है, अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रवेश करता है। इस माध्यम में प्रकाश का तरंगदैर्घ्य का मान ज्ञात करें। तो देखिए इसका पूछा गया है कि प्रकाश का तरंगदैर्घ्य का मान पूछने के लिए बोला गया है। तो कितना दिया गया है, 6000 एंगस्ट्रम दिया गया है, और जो है आपका कितना बोला गया है 1.5 बोला गया है आपका अपवर्तनांक बोला गया था। 6000 एंगस्ट्रम हो जाएगा 1.5 अपवर्तनांक से, इसको जब डिवाइड कर दीजिएगा तो इसमें जो है आपका माध्यम में प्रकाश का तरंगदैर्घ्य का मान निकल जाएगा। कितना हो जाएगा, ऊपर एक जीरो चल जाएगा, 15 चौके 60, 4000 एंगस्ट्रम इसका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोलना चाह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय रेल की सबसे पुरानी इकाई उत्पाद है। तो देखिए डीजल लोकोमोटिव वर्क जो है 1956 में इसकी स्थापना किया गया था। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो कि वंदे भारत ट्रेन यहीं से बनती है, इसके 1955 में किया गया था। चितरंजन लोकोमोटिव की स्थापना जो है 1948 में किया गया था, जो कि आपका आसनसोल में है। आपका रेल व्हील फैक्ट्री की स्थापना 1984 में किया गया था। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सी सबसे पुरानी है, तो चितरंजन लोकोमोटिव इसमें सबसे पुरानी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश का क्षेत्रफल सबसे कम है। तो देखिए इसका जो है आपको याद करना पड़ेगा कि किसका कितना है, उसके बाद ही आप बना सकते हैं। तो देखिए म्यांमार का कितना है, तो म्यांमार का है 6,76,548। कितना है, तो 6,76,548
548 किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा। भूटान का कितना है, तो भूटान का देखेंगे 38,394 किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा। पाकिस्तान का कितना है, तो पाकिस्तान का है 8,81,912 8,81,912 किलोमीटर स्क्वायर है। नेपाल का कितना हो जाएगा, तो 1,47,518 जो हो जाएगा आपका नेपाल का हो जाएगा। तो देखिए इसी से आपको पता करने वाला कि सबसे ज़्यादा कौन है, तो 38,000 किसका है, भूटान का है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, इसको स्क्रीन पर बनाना पॉसिबल नहीं है, तो इसका आंसर आपको हम बता देते हैं कि इसका आंसर कितना आएगा। इसका आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भैरव धाराएं उत्पन्न होती है, कब उत्पन्न होती है, तब धातु में परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, धातु के अस्थायी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, नहीं होगा। वृत्ताकार कुंडली में धारा में प्रवाहित होता है, ये भी नहीं होगा, तो ये भी नहीं हटाइए। तो धातु के परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कथन सही नहीं है पूछा गया है। विस्थापन जो होता है अक्ष के मूल बिंदु के चुनाव से स्वतंत्र होता है। विस्थापन जो होता है अक्ष के मूल बिंदु के चुनाव से स्वतंत्र होता है, नहीं होगा। कथन सही नहीं है, तो देखिए ए वाला जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। विस्थापन चली गई दूरी के बराबर भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, तो देखिए ए भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे कि जब कोई कण अपने शुरुआती बिंदु पर लौटता है तो इसका विस्थापन शून्य माना जाता है। जब कोई कण अपने शुरुआती बिंदु पर लौटता है तो उसका विस्थापन शून्य माना जाता है, तो ये भी सही होगा। नेक्स्ट देखेंगे विस्थापन बिंदुओं के बीच कण की वास्तविक गति की प्रकृति की नहीं बनती है। देखिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन ए भी सही हो जाएगा। तो देखिए जब कोई कण जो है अपने शुरुआती बिंदु पर लौटता है तो इसका विस्थापन जो होता है शून्य नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे देखिए यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है, ए पॉइंट है, यहाँ पे बी पॉइंट है। विस्थापन इक्वल टू फॉर्मूला होता है एस इक्वल टू कितना होता है, वी इंटू टी हो जाता है। वी वेलोसिटी हो जाएगा, टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। तो देखिए जब आप यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो एक डिस्टेंस तय कर रहे हैं, बट डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, जब यहाँ पे आप रिटर्न आते हैं तो उस कंडीशन में जो होता है आपका डिस्प्लेसमेंट जो होता है जीरो हो जाता है। डिस्प्लेसमेंट वही होता है मिनिमम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपका जो है डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है आपका डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। तो इसमें क्या बोला है कि जब शुरुआती बिंदु पे आ जाता है तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है। बट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि विस्थापन शून्य नहीं होता है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि Na2SO4 किस प्रकार का लवण है। तो देखिए Na2SO4 जो है आपका एक समान लवण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि तत्व की परमाणु संख्या समान है। तो देखते हैं इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन की संख्या के नहीं हो जाएगा, न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन की संख्या के नहीं हो जाएगा, न्यूट्रॉन की संख्या के नहीं होगा। तो रक्त तत्व की परमाणु संख्या जो होता है प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षारीय नहीं है। तो देखिए क्षारीय पूछा गया है कि क्षारीय नहीं है। तो देखिए लिथियम जो होता है, लिथियम क्या है, लिथियम जो है आपका धातु है, धातु के ऑक्साइड क्या होता है, क्षारीय होता है। सोडियम भी जो है धातु है, धातु के ऑक्साइड क्या होता है, क्षारीय होता है। और अधातु के ऑक्साइड जो होता है अम्लीय होता है। तो देखिए इसमें पोटेशियम भी जो है धातु है, बट सल्फर जो है यहाँ पे अधातु है। जब सल्फर अधातु है तो अधातु के प्रकृति जो होता है अम्लीय होता है, तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे निम्न में से धातु मल का सूत्र क्या होता है। तो देखिए धातु मल का सूत्र जो होता है आपका, धातु मल का सूत्र होता है CaO नहीं होगा, CaSO4 SiO2 इसको भी काटिए, तो CaSiO3 जो होता है धातु मल का सूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तांबा का अयस्क निम्न में से कौन है। तो देखिए तांबा का अयस्क पूछा गया है। तो देखिए बॉक्साइड जो होता है आपका एल्युमिनियम का अयस्क है। और इसमें देखते हैं कार्नेलाइट जो होता है आपका, कार्नेलाइट जो हो जाएगा आपका, कार्नेलाइट जो होता है आपका चांदी का अयस्क है। अब मैलेकाइट जो हो जाएगा आपका तांबा का अयस्क हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें हम क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 क्या बोलना चाह रहा है कि हुगली नदी के तट पर अंग्रेजों द्वारा पहली व्यापारिक कोठी फैक्ट्री स्थापित किया गया था। कब किया गया था, तो 1651 में किया गया है। 9 वर्ष को अलग अलग भागों में विभिन्न नामों से मनाया जाता है। तो देखिए 9 वर्ष को जो है अलग अलग भागों में विभिन्न 9 वर्ष के मनाया जाता है। तो उबरेही कहाँ में मनाया जाता है, उबरेही जो हो जाएगा आपका
उब्रेही जो होता है आपका कश्मीर हिंदू वर्ष में मनाया जाता है। उब्रेही एक के कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। उगादी, उगादी कहाँ में मनाया जाता है, तो देखिए उगादी मनाया जाता है आपका, उगादी जो हो जाएगा आपका मनाया जाता है कहाँ, उगादी आपका तेलुगु में मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और थर्ड देखेंगे बिशु, बिशु कहाँ में मनाया जाता है, तो केरल में मनाया जाता है, तो मलयालम हो जाएगा, थर्ड के ए हो जाएगा। अब फोर्थ के कौन सा है, पान संक्रांति, तो पान संक्रांति कहाँ में मनाया जाएगा, तो आपका उड़ीसा में मनाया जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 क्या बोलना चाह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है समान इलेक्ट्रॉन संख्या वाला नहीं है, तो देखिए P3 एवं Ar जो होता है हो जाएगा आपका समान संख्या वाला है, इलेक्ट्रॉन वाला है। O2 और F भी हो जाएगा, Na+ और एल्युमिनियम थर्ड भी जो हो जाएगा आपका समान हो जाएगा। बट यहाँ पे मैग्नीशियम और आर्गन जो हो जाएगा समान नहीं हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बॉयल के नियम के अनुसार सत्य क्या हो जाएगा, तो देखिए बॉयल के नियम जो होता है, बॉयल के नियम जो होता है आपका प्रेशर जो हो जाएगा, प्रेशर जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो जाता है, वॉल्यूम हो जाता है। तो देखिए पी भी इक्वल टू क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। तो देखिए प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वॉल्यूम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रेशर नहीं हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा वॉल्यूम जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल प्रेशर हो जाएगा, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और पी भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये भी सही होगा। तो ऑप्शन नंबर बी डी जो हो जाएगा, बी एंड सी दोनों ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 क्या बोलना चाह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया सही संतुलित अभिक्रिया पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे 3Fe है, यहाँ पे H2O है, और यहाँ पे कौन सा है, यहाँ पे 3Fe इसमें भी है, और O4। तो देखिए इसका अगर संतुलन के पूछा जाता है तो ऑप्शन नंबर डी जो है रासायनिक संतुलन है। रासायनिक संतुलन में क्या होता है, दोनों के साइड का जो है द्रव्यमान जो होता है आपको संतुलित करना होता है, तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम यह ज्ञात किया था कि प्रत्येक आठवां तत्व गुणधर्म पहले तत्व के समान हो जाएगा, तो न्यूलैंड के अष्टक नियम के द्वारा इसको दिया गया था, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और हेनरी मोसले किसने दिए थे, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मोसले के द्वारा दिया गया था। और मेडलिफ पीरियोडिक टेबल दिया गया था मेडलिफ के द्वारा। और जो हो जाएगा आपका डोबेनर का त्रिक नियम, डोबेनर जो कितने नियम दिया था, तो डोबेनर वाले जो है त्रिक नियम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धातुएं प्रकृति में वैधो धनात्मक होती है, क्यों होती है, तो इन में से कौन सा कथन से सही का व्याख्या कीजिए। तो देखिए धातुएं ऋणायन बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करती है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। धातुएं ऋणायन बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है, गलत हो जाएगा। धातुएं धनायन बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन का जो होता है त्याग करता है। तो देखिए इसमें पूछा क्या है कि धातुएं प्रकृति में वैधु धनात्मक होती कब है, तो देखिए किसी के पास जब धन होगा वही जो होगा दान देगा, तो पॉजिटिविटी हो जाएगा। तो देखिए धातुएं जो है धनायन बनाने के लिए अपना जब इलेक्ट्रॉन किसी को देगा तो उस कंडीशन में जो हो जाएगा, क्योंकि उसके पास पॉजिटिव चार्ज है, इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, ग्रहण नहीं करेगा, और इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, त्याग करेगा। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या होता है जब सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं मैग्नीज डाइऑक्साइड मिलाया जाता है। तो देखिए जब सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब कि HCl और मैग्नीज डाइऑक्साइड जो है इसमें मिलाया जाता है, तो क्या होता है, तो देखिए हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा, नहीं हो जाएगा। मैग्नीज डाइऑक्साइड का मैग्नीज और क्लोराइड के आयन होता है, तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन के विद्युत अपघटन के दौरान क्रमशः एनोड और कैथोड पर निम्न में से कौन कौन से गैस उत्पन्न होते हैं। तो देखिए सोडियम क्लोराइड NaCl बोल रहा है, तो Na और Cl पे कौन कौन से चार्ज होते हैं, तो देखिए एनोड पर जो होता है क्लोरीन गैस होता है, और कैथोड पे जो होता है आपका हाइड्रोजन हो जाता है। इसको याद कीजिएगा क्योंकि रेलवे का VVI क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेगा ही कि NaCl पे कौन सा चार्ज होता है, तो आपका एनोड पर जो होता है आपका क्लोरीन चार्ज होता है, और कैथोड पर जो होता है आपका H2 गैस होता है, तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आयात तथा निर्यात सिराएँ, आयात ये तथा निर्गत सिराएँ मिलती है, कहाँ पे मिलती है, तो केंद्रीय सिरा तंत्र पे, केंद्रीय सिराएं तंत्र पे, हृदय में, यकृत में, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका केंद्रीय सिरा तंत्र पे, ऑप्शन नंबर बी ए जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61।
क्वेश्चन नंबर 61 क्या बोलना चाह रहा है कि भारत के 91 मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो देखिए 91 मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो संजीव खन्ना का जो है 91 मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है और डीवाई चंद्रचूड़ जो थे 50वें नंबर के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि तेजिंदर सिंह ने सितंबर 2024 में किस सेना के उप प्रमुख का पदभार संभाला था। तो देखिए चीफ ऑफ किसका संभाला था, तो वायुसेना का प्रमुख का संभाला था। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 68 नंबर क्वेश्चन। 68 क्या बोलना चाह रहा है कि मिर्च में तीखापन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। तो देखिए मिर्च में जो होता है तीखापन कैप्साइन के कारण होता है, कैरोटीन जो होता है विटामिन ए में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 क्या बोलना चाह रहा है, निम्नलिखित में से क्या तंत्रिका तंतुओं से बना होता है जो प्रतिवर्ती क्रिया के बीच मध्यस्थता करता है और आवेशों को मस्तिष्क तक और मस्तिष्क को विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। तो ये किसका काम है, तो हृदय का नहीं होगा, मांसपेशी का नहीं हो जाएगा, तो मेरुरज्जु का काम है। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पित्त स्रावित होता है। तो देखिए पित्त कहाँ से स्रावित होता है, पित्त जो है यकृत से स्रावित होता है और पित्ताशय में जाकर के एब्जॉर्ब होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस प्राणी जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। निम्नलिखित में से किसे जो है प्राणी जगत के अंतर्गत जो है वर्गीकृत किया गया है। तो पाइपिन्स, मेटाजोआ, कोएनोजोवा और प्रोटोजोवा। तो इसका आंसर हो जाएगा मेटाजोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेव से संबंधित रोग कौन से हैं के रूप में जाना जाता है। तो देखिए सेव से संबंधित रोग जो हो जाएगा इसमें फायर ब्लास्ट रोग जो हो जाएगा आपका सेव से संबंधित रोग हो जाएगा। और टिक्का रोग जो होता है किस में होता है, मूंगफली में टिक्का रोग होता है। और रेड रस्ट जो होता है आपका चाय में होता है। और ग्रीन ईयर रोग जो होता है आपका बाजरा में होता है। याद कीजिएगा इसको कि फायर ब्लास्ट रोग आपका सेव में देखने को मिलेगा, टिक्का रोग जो होता है मूंगफली में होता है, रेड रस्ट रोग जो होता है आपका चाय में होता है, और जो होता है ग्रीन ईयर रोग जो होता है आपका बाजरा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रुधिर संचरण लेन देन के लिए कौन सी सुमेलित है। तो देखिए विटामिन ए, रक्तदाता विटामिन ए और बी से प्राप्त कर सकता है। रक्तदाता विटामिन बी ए और बी को प्राप्त करता हो सकता है। ए बी जो है किसी से भी ले सकता है। सीखे ए बी को हम यूनिवर्सल एक्सेप्टर बोलते हैं और ओ के हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं। ओ किसी को नहीं दे सकता है, गलत हो जाएगा। ब्लड ग्रुप ओ को जो हम यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं, सभी ग्रुप को दे सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, केंद्रक के विभाजन की क्रिया को क्या कहते हैं। तो देखिए केंद्रक के जो विभाजन की क्रिया को हम क्या बोलेंगे, तो केंद्रक के विभाजन की क्रिया को हम साइटोकाइसिस बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पादप विषाणु में प्रायः होते हैं। तो देखिए पादप जो होता है, पादप पेड़ पौधे हो गया, उसके विषाणु में प्रायः कौन सा होते हैं। तो उसके विषाणु में डीएनए नहीं होता है, डीएनए तथा आरएनए नहीं होता है, सिर्फ कौन सा होता है, तो आरएनए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 81 क्वेश्चन नंबर क्या बोलना चाह रहा है कि 30 जून 2024 को संपन्न शतरंज प्रतियोगिता लियोन मास्टर्स 2024 का खिताब किसने जीता। तो लियोन कौन सा शतरंज प्रतियोगिता लियोन्स मास्टर 2024 का खिताब किसने जीता। करंट अफेयर का क्वेश्चन है, विश्वनाथन आनंद हो जाएगा। संपूर्ण विश्व में नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। तो 18 जुलाई को मनाया जाता है। 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है। 29 जुलाई को आपका इंटरनेशनल टाइगर डे मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, जो हो जाएगा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 88 क्या बोल रहा है कि ट्यूबरकुलोसिस के विरुद्ध मुख्यतः कौन सी वैक्सीन दी जाती है। तो देखिए ट्यूबरकुलोसिस के विरुद्ध जो है आपका बीसीजी का टीका दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी ए जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीचे दिए गए पौधे और उसके खाद्य भागों के युग में कौन सा सुमिलित नहीं है। तो देखिए अदरक का प्रकंद खाते हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। प्याज का हम मांसल भाग खाते हैं, जो कि प्याज का देखते हैं जिस तरह से मांसल भाग लेयर बाय लेयर होता है, वो मांसल भाग कहलाता है। तो मांसल भाग खाते हैं। नारियल का जो होता है भ्रूण पोष खाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए भी सही हो जाएगा। तो आलू का हम क्या खाते हैं, तो आलू का हम तना खाते हैं, मूल नहीं खाते हैं, तना खाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रोटॉन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो प्रोटॉन की कमी से आपका जो होता है
क्वासिक्योर बीमारी होती है प्रोटॉन की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सश्लेष्मा झिल्ली के सूजन को क्या बोला जाता है? तो देखिए सश्लेष्मा झिल्ली के सूजन को हम क्या बोलते हैं? ब्रोंकाइटिस बोला जाता है सश्लेष्मा झिल्ली के सूजन को। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक लोहे के एक दिए गए टुकड़े जिसका जो है उससे 7.83 इंटू 10⁻21 परमाणु मौजूद है, उस लोहे में कितने ग्राम जो है परमाणु है? आइए देखते हैं हम इसको। 92 का बनेगा कैसे कि एक लोहे के दिए गए टुकड़े में 7.83 इंटू 10⁻21 परमाणु मौजूद है, उसमें लोहे के कितने परमाणु मौजूद होते हैं? तो देखिए एफी के ग्राम परमाणु पूछा गया है, तो एफी में मौजूद कुल परमाणु, तो एफी में मौजूद कुल परमाणु कितना होता है? तो देखिए एक एफी में मौजूद कुल परमाणु कितना दिया गया है आपका 7.83 इंटू 10⁻21 दिया गया है। और जो है एक परमाणु ग्राम कितना होता है? एक ग्राम परमाणु में कितना होता है? तो 1.022 इंटू 10⁻23 होता है। और जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो उस कंडीशन में हमको क्या मिलेगा? तो 0.013 ग्राम मिल जाएगा। 0.013 ग्राम ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 0.01 m हाइड्रोफ्लोराइड के पीएच मान क्या हो जाएगा? तो देखिए 0.01 बोला गया है, 0.001 पूछा गया, 1 दे दिया गया है। एम हाइड्रोजन फ्लोराइड दिया गया है। इसमें जो है इसमें पूछा गया है कि H+ आयनों की सांद्रता पूछा गया था, कितना हो जाएगा? 0.001 को हम लिख सकते हैं 10 टू दी पावर -3 लिख सकते हैं। और जब हम इसको 10 टू दी पावर -3 लिख सकते हैं तो एक फार्मूला होता है, क्या होता है? pH इक्वल टू माइनस log 10, यहाँ पे हो जाएगा आपका -log 10 प्लस हो जाएगा आपका H प्लस हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे 10 हो गया और H प्लस का मान कितना? log 10 हो जाएगा, log 10 और log 10 हो जाएगा। और 10 प्लस का मान कितना दिया गया है आपका? -3 दिया गया है। जब इसको मोड हटाइएगा तो +3 यहाँ पे आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अभिक्रिया 4p+3 KOH H2O KHPO3 क्या कहलाएगा? तो देखिए P ऑक्सीकृत होगा, नहीं होगा? P ऑक्सीकृत और अपचयित दोनों इसमें हो जाएगा। तब P अपचयित तथा ऑक्सीकृत दोनों हो जाएगा। देखिए अपचयित क्या हो जाएगा कि ऑक्सीकृत हो जाएगा कि ऑक्सीजन इसमें जो है जुट रहा है और इसमें जो ऑक्सीजन घट रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 15 माइक्रोकूलम आवेश पर 2.25 न्यूटन बल कार्य कर रहा था, इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है आपका E = Q/V होता है इसका फॉर्मूला। तो देखिए E = Q/V होता है, तो Q का वैल्यू E = होता है F/V, सॉरी E = जो होता है आपका E = F/V होता है। तो F का वैल्यू दिया गया है, F का वैल्यू कितना दिया गया है? 2.25 न्यूटन दिया गया है। और 15 माइक्रोकूलम मतलब कि 10 टू दी पावर -6 15 इंटू 10 टू दी पावर -6 कूलम हो जाएगा। जब इसको पूरी तरह से कैलकुलेट कीजिएगा तो 1.5 इंटू 10 टू दी पावर 5 न्यूटन कूलम इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब नहीं है इसमें जीके जीएस का, तो जीके जीएस का क्वेश्चन इतना ही है। तो आपको बता दें कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उससे जुड़ जाइए, क्योंकि कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका टेलीग्राम चैनल लिंक किया गया है। और किसी भी प्रकार के अगर आपको दिक्कत होता है तो वहाँ पर नंबर भी जारी कर दिया गया है, आप नंबर से डायरेक्ट कॉल करके बात कर सकते हैं, व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। किसी भी प्रकार के समस्या के लिए आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। और आपको बता दें कि टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लीजिएगा, जो कि आपका लेटेस्ट अपडेट होगा आपको जल्दी मिलने वाला है, मिलते रहता है। और आपको बता दें कि ये जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है, जिनका एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है, आपका जो है टेक्नीशियन का एग्ज़ाम 30 तारीख तक होने वाला है। तो आप इसको रेगुलर वाइज में देख करके जाइए, जिनका एग्ज़ाम है वो डेफिनेटली देख करके जाइए। इससे क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को एग्ज़ाम में मिल रहा है, एज ए सेम पैटर्न आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल रहा है। इसी तरह से वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू।